यूपी में बीजेपी का लोकसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले 7 महीनों में कई जनसभाएं होंगी। पब्लिक मीटिंग को लेकर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से बनाया गया है। अगले साल यानी 2024 में आम चुनाव होने हैं और राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। देश के सबसे बड़े सूबों में से एक उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर हर एक दल की नजर है। कहा भी जाता है कि दिल्ली जाने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लिहाजा कोई भी दल कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी जहां मिशन 80 में जुटी हुई है, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के इस मिशन की काट निकाल ली है और अपने पुराने बीडीएम फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है। अब ये फॉर्मूला क्या है और कैसे काम करेगा, हम आपको बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपने पुराने ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है। अन्य प्रयोगों से निराशा हाथ आने पर कांग्रेस अपने पुराने समीकरणों को वापस साधने में जुटी है। साल 2024 चुनाव के पहले यूपी कांग्रेस में हुए परिवर्तन और यूपी कांग्रेस की रणनीतियां कांग्रेस के अपने पुराने फॉर्मूले ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम को एक साथ लाने की तरफ इशारा कर रही है। हाल ही में अजय राय के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस को समझने वाले लोग बीडीएम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का बीडीएम फॉर्मूला सबसे मुफीद रहा है और इसके दम पर ही कांग्रेस दशकों तक सत्ता में राज कर चुकी है। अब इसी समीकरण के साथ पूरी आक्रामकता से कांग्रेस अपनी जमीन पाने के लिए संघर्ष करेगी। यूपी कांग्रेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रीता बहुगुणा जोशी की अगुवाई में 2009 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था और तब कांग्रेस ने 21 सीटें हासिल की थी। इसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 28 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली थी, लेकिन इसके बाद से ही गैर ब्राह्मण का प्रयोग कांग्रेस ने शुरू किया और लगातार 2014, 2017, 2019 और 2022 में कांग्रेस की हालत खराब होती चली गई। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अब बीडीएम फॉर्मूले पर चलते हुए अपना नया प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो कि भूमिहार ब्राह्मण हैं, उन्हें बनाया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कई रैलियां आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कराकर दलितों को साधने की भी कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही मुसलमानों के बीच में पहुंचने के लिए कांग्रेस तमाम अभियान चला रही है। फिलहाल 5 लाख मुसलमानों तक पहुंचने का हस्ताक्षर अभियान इसी सितंबर माह में चलाया जा रहा है। इसी बीडीएम फॉर्मूले के तहत कांग्रेस की रणनीति है कि वह एक बड़े तबके के बीच की नुमाइंदगी करते हुए लोगों तक पहुंच सके और अजय राय जैसे फायर ब्रांड नेता से संगठन में जान फूंक सके। उधर बीजेपी किसी भी चुनाव को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मिशन मोड के तौर पर लेती है। बीजेपी के रणनीतिकार हर एक सीट को जीतने की पुख्ता योजना पर काम करते हैं। वैसी सूरत में जमीनी स्तर पर फीडबैक को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसे में ये देखना अहम रहेगा कि कांग्रेस का ये बीडीएम फॉर्मूला किस तरह से काम करता है और बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर पाता है।